तो हेलो नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप लोग, और वेलकम टू बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, वेलकम टू एनसीटी डिजाइन क्लियर नर्सिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हुए? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस होता है एक फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंज होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, मल्टीग्रेविडा क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आईओडी क्या होता है, स्टिल वर्क, सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बने रहो इस लेक्चर के अंदर, बहुत कुछ बहुत जल्दी आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या भाई, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। अब पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, द टर्म वाइबिलिटी इटसेल्फ डिफाइंड। वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? सिंपल, सबसे सिंपल वे में बताओ ना, सिंपल से सिंपल। एक भाई, एक रिक्शा चलाने वाला जो होता है ना, एक रिक्शा चलाने वाले को भी समझ में आ जाए, है ना, इतने सिंपल बता दूं। देखो, हम कितने दिन के बच्चों को बचा सकते हैं, बस इतना याद रखना कि हम कितने दिन के बच्चों को बचा सकते हैं, कितने दिन के मतलब कितने वीक्स के बच्चों को हम बचा सकते हैं। ठीक है, इंडिया में ये देखा गया है 28 वीक्स। यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ये वीक्स लिखा है, WKS का मतलब वीक्स। इंडिया में हम 28 वीक्स के बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इन इंडिया इज 28 वीक्स। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग 24 वीक्स दिया गया है। ठीक है, और यूएसए वगैरह में हम 20 वीक्स पे, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी यूएसए का जो है वो 20 वीक है। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस पे भी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक 28 वीक्स के बच्चे को तुम बचा रहे हो, बचाने का मतलब क्या हो जाता है कि उसको भाई टोटल एनआईसीयू में रखना। ठीक है, टोटल उस पर बहुत सारी प्रिकॉशंस वगैरह रखने। तो इंडिया में इतना है अभी, हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है ना। और जो डेवलप्ड हो चुके, जैसे हमारा क्या कहते हैं, आप ले लो ये यूएसए वगैरह, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी है वो है 20 वीक्स। ठीक है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इज अ मीन्स द पीरियड बियॉन्ड विच इफ a fetus is born and it is capable of independence existence and can be saved। ठीक है, फिर बच्चे को बचाना हो गया। चलो जी, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन बताओ, अबॉर्शन क्या होता है? बहुत लोगों को सुना होगा, यार इसने अबॉर्शन करा लिया, इसने अबॉर्शन करवा लिया, इसने ये करवा लिया, इसने अबॉर्शन करवा लिया। तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन का मतलब डेथ ऑफ फीटस बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ठीक है, बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, अबॉर्शन का मतलब होता है बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, अबॉर्शन हो जाना। ठीक है, अब बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मतलब इंडिया में 28 वीक्स है, तो बिफोर 28 वीक्स हम ये भी कह सकते हैं कि अबॉर्शन कब होता है? 28 वीक से पहले पहले होता है। ठीक है, इसमें अगर हम WHO की गाइडलाइंस देखा जाए तो अबॉर्शन हम किसे कहते हैं, कौन से टर्म को अबॉर्शन कहेंगे? जब भी जो मटेरियल जो कि आउट हो रहा है वो 500 ग्राम से कम है। अगर वो 500 ग्राम से कम है तो वो एब्जॉर्प्शन कह रहा हूँ, अबॉर्शन की कैटेगरी में आता है। अगर 500 ग्राम से अगर वो ज़्यादा है तो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आईओडी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अभी सारी कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ आपको। As per the WHO, death of the fetus when the weight of the fetus is less than 500 gram, it comes under abortion. ठीक है, what is IUD? Death of fetus after the period of viability. अब बच्चा 28 वीक के अंदर मरा, अबॉर्शन 28 वीक के ऊपर गया, आईयूडी। ठीक है, मोर देन 28 वीक्स। अब मोर देन 28 वीक्स का जो बच्चा हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू WHO जो बच्चे का वेट होना चाहिए वो 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, है ना, आधा किलो से ज्यादा का बच्चा होगा वो। ठीक है, स्टिल बर्थ का मतलब क्या हो जाता है? मरा हुआ बच्चा, कहते नहीं भाई मरा हुआ बच्चा। तो डेथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जब भी हम डिलीवरी वगैरह करते हैं तो उसमें जो बच्चे मर जाते हैं जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, और ये बताओ 500 ग्राम का बच्चा कौन से वीक में हो जाता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन मैं आपको से पूछता हूँ, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, जल्दी से बताओ 500 ग्राम का बच्चा कब हो जाता है? कर लिया कर लिया कर लिया, वीडियो को पॉज कर लिया, सोच लिया, चलो बताओ आंसर क्या? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। आंसर ये है 2 वीक का। ठीक है, 2 वीक्स पे जो बेबी का जो वेट होता है वो 500 ग्राम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब निगेल्स फॉर्मूला को। ईडीडी, एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ईडीडी का मतलब होता है एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं निगेल्स फॉर्मूला, NAEGL, निगेल्स फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड
इक्वल टू ऐड 9 मंथ प्लस 7 डेज, मतलब 9 मंथ प्लस 7 डेज इसमें ऐड करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि सर ये फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। अगर आप थोड़े से भी सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो आप ये जरूर पूछोगे मुझसे कि सर ये फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। मेरे भाई आप अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो ना, एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस पे आए हो, तो एक एक क्वेश्चन को ना, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा मैं ओबीसी में, ठीक है। इस बात को याद रखना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जीरो टू इन्फाइनाइट पे लेके जाना, ठीक है। शून्य से किस पे, शिखर पे लेके जाना, शून्य से शिखर, जीरो टू इन्फाइनाइट पे जाना, इसे जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है। चिंता मत करो, नोट कर लो कॉपी में कहीं साइड में कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा वेट करो, आगे आने में मैं सब बताऊंगा कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, फीटल एज क्या होता है, गेस्टेशनल एज क्या होता है, उसके बाद लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, सब बताऊंगा। चिंता मत करो, सारे डाउट खोल के रख दूंगा, कॉपी के साइड में लिख के रख लो बस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविडा। व्हाट इज ग्रेविडा? ग्रेविडा क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, सब बताऊंगा। देखो, ग्रेविडा जो होता है, ग्रेविडा जो होता है टोटल नंबर ऑफ टाइम व्हेन ए फीमेल गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। ये प्रेग्नेंट का सिंबल है, ठीक है, प्रेगनेंसी का। तो एक फीमेल जो कितने टाइम से वो प्रेग्नेंट हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो हम उसको जी से, स्मॉल जी से लिखते हैं। और जी अगर मान लो 1 टाइम प्रेग्नेंट है तो 1, अगर 2 टाइम प्रेग्नेंट है तो 2, 3 टाइम है तो 3, 4 टाइम है तो 4, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेविडा, जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अबॉर्शन, ट्विंस बेबी, प्रेजेंस, प्रेगनेंसी इंक्लूड, ठीक है। इस अबॉर्शन है किसी को, या फिर इसका ट्विंस, देखो अबॉर्शन वाले केस जितने भी होते हैं ना, इन सब में हम बेबी को काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। अगर मान लो ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ट्विंस प्रेगनेंसी में ट्विंस बेबी है तो हम क्या करते हैं, उस प्रेगनेंसी को वहीं काउंट करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो एक ही है, उसके अंदर बच्चे तो दो है ना, प्रेगनेंसी तो एक ही है, ऐसे तो नहीं प्रेगनेंसी दो। फिर उसके बाद प्रेजेंस प्रेगनेंसी इंक्लूड। मान लो हम जिस समय हमारे पास फीमेल आई है, क्या कहते हैं उसमें, एंटीनेटल केयर हो गया, सॉरी एंटीनेटल विजिट पे आई है, ठीक है, विजिट पे आई है। तो विजिट पे आने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कहते हैं, प्रेजेंस प्रेगनेंसी इंक्लूड, वो प्रेग्नेंट है इस समय और मुझे उसको निकालना है, ग्रेविडा उसका निकालना है, ठीक है। तो मान लो पहले वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो G2 लिखोगे या G3 लिखोगे, सोचो जल्दी से। पहले वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, खेल कूद रहे हैं, मतलब अच्छे से मजे कर रहे हैं। एक बार फिर वो प्रेग्नेंट होके आई है तुम्हारे पास एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आप क्या करोगे वहाँ पे, ये जल्दी बता दो। G2 लिखोगे या G3 करोगे? भाई देखो मैंने क्या पढ़ाया है यहाँ पे कि प्रेजेंस प्रेगनेंसी इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब वो अभी प्रेग्नेंट होके आई है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी प्रेगनेंसी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, G3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नल ग्रेविडा। नल ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। नल ग्रेविडा का मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताओ। नल ग्रेविडा का मतलब क्या हो जाता है, नल ग्रेविडा का मतलब क्या हो जाता है, एनी फीमेल हु हैज नेवर बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। ऐसी फीमेल या फिर ऐसी महिलाएं जो कि अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसको कहते हैं नल नल ग्रेविडा। प्री ग्रेविडा का मतलब है फीमेल हु कंसीव फॉर फर्स्ट टाइम, प्री का मतलब होता है पहला, मल्टी का मतलब कई बार हो चुकी है, अर्लियर एल्डर का मतलब होता है कि वो बियॉन्ड द एज जा चुकी है, ठीक है। बियॉन्ड द एज का मतलब हो जाता है 35, फीमेल एज मोर देन 35 गेट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। मान लो 35 साल से ज़्यादा हो गया और वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो एल्डर ग्रेविडा उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंस विच हैव गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ठीक है। अब पीरियड ऑफ वायबिलिटी से जो बियॉन्ड चला जाता है उसको हम कहते हैं पैरिटी। पैरिटी। अब इंडिया में कितना था, 28 वीक्स से ज़्यादा, प्रेगनेंसी 28 वीक से ज़्यादा चलना, ठीक है। मान लो एक फीमेल प्रेग्नेंट आई है, फीमेल पेशेंट आई है, ठीक है, आपके पास, उसका जो प्रेगनेंसी है वो भी 24 वीक का है, 25 वीक का है, तो P1 क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ वाइबिलिटी से पीरियड ऑफ वाइबिलिटी अभी क्रॉस नहीं की है। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कितना है इंडिया में, 28 वीक है। 28 वीक के बाद अगर वो बच्चा क्रॉस करता है 29 वीक में, 30 वीक में, 31 वीक में, 32 वीक में, तो P1 P2 हम करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पैरिटी, ठीक है। फिर इसमें देखो मैं बताता हूँ, इफ प्रेग्नेंट इफ वुमेन इज करेंटली प्रेग्नेंट देन हर करेंट प्रेगनेंसी डज नॉट काउंट अंडर पैरिटी, ठीक है। ग्रेविडा में हम काउंट कर रहे थे, इसमें काउंट नहीं करेंगे पैरिटी में। प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आती है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे कि ये पैरिटी में है।
फिर उसके बाद इन पैरिटी ट्विंस बेबी आर टेकन, उसमें भी ट्विंस बेबी को एक ही लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इफ वी आर काउंटिंग नंबर, हाँ ये हो गया। फिर उसका नल पैरिटा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वॉस वेलेबिलिटी प्रेगनेंट, कोई भी प्रेग्नेंट मदर जिसका प्रेगनेंसी 28 से ज़्यादा नहीं चलता। नल प्रेविटा का मतलब हो जाता है कि फॉर मान लो एक मदर आई हमारे पास जिसकी जो प्रेगनेंसी है वो 28 वीक से पहले ही क्या हो गई, उसको अबॉर्शन हो गया है ना, या सॉरी अबॉर्शन का आईयूडी हो गया, ठीक है। इनको सारी फीमेल्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नल प्रेविटा कहते हैं, प्रेविटा। प्री प्रेविटा का मतलब हो जाता है क्या, वन वैलिड प्रेगनेंसी। मल्टी का मतलब बहुत सारे, और ग्रैंड का मतलब हो जाता है कि मोर ह्यूमन हु हैव मोर देन 4 वैल्यूएबल प्रेगनेंसी, ठीक है, 4 बच्चों से ज्यादा। पैरिटी हो गया। पैरिटी के बाद हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला जीटीपीएएल सिस्टम, ठीक है। जीटीपीएएल सिस्टम, अब जीटीपीएएल सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जीटीपीएल सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ आपको जीटीपीएएल सिस्टम। जीटीपीएएल सिस्टम बताता हूँ, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, बताओ जल्दी से, ले लिया। चलो अब हम बात करेंगे जीटीपीएएल सिस्टम की। जीटीपीएएल सिस्टम, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ना कमेंट वगैरह कर देना नोट्स लिख के, तो आपको मैं नोट्स का उसमें क्या कहते हैं शॉर्ट्स में, या फिर मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा कि नोट्स वगैरह, उसको आप वहाँ पे आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करो, ठीक है भाई, देखो पढ़ रहे हो आप है ना, तो यार थोड़ा सा तो एक एटलीस्ट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। बाकी तो तुम्हारा भाई है ही पढ़ाने के लिए। और अदर सब्जेक्ट में मान लो, अगर मान लो कोई जूनियर इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, और तुम्हें जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा आप उससे कमेंट करो, वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जीटीपीएएल सिस्टम। जीटीपीएएल सिस्टम, अब ग्रेविटा हमने पढ़ लिया, पैरिटी पढ़ लिया, तो जीटीपीएएल सिस्टम सबको आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं जीटीपीएल सिस्टम में, जी एक्स पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट मेल, एक्स का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल कंसीव, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी कितनी होती है, 37 वीक से लेके 41 वीक्स प्लस 6 डेज, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन, सॉरी नंबर ऑफ अबॉर्शन कितने टाइम के हैं, नंबर ऑफ अबॉर्शन। और डी का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता तो ये उसका फॉर्मूला है, इसको आराम से देखो और लगाओ। जी एक्स पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स का मतलब हो जाता है, जी एक्स का मतलब नंबर ऑफ टाइम वो प्रेग्नेंट है, ए का मतलब हो जाता है कितना टाइम उसका टर्म प्रेगनेंसी है, बी का मतलब हो जाता है प्री टर्म प्रेगनेंसी, सी का मतलब होता है अबॉर्शन, डी का मतलब होता है लिविंग बर्थ। अब प्री टर्म प्रेगनेंसी किसको कहते हैं बताओ, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म प्रेगनेंसी मतलब क्या हो जाता है, प्री टर्म प्रेगनेंसी का मतलब हो जाता है लेस देन 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को हम प्री टर्म कहते हैं, ठीक है। पोस्ट टर्म किसे कहते हैं, मोर देन 42 वीक्स को पोस्टम कहते हैं। तो मान लो कोई बेबी आया जिसका प्रेगनेंसी 37 है, तो उसका 32 है, उसको हम यहाँ काउंट करेंगे। कितने अबॉर्शन हुआ है उसका, सी में, और डी में नंबर ऑफ लिविंग बर्थ। अब इतने बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल किया होगा आपने
ठीक है। अब अगर आपने क्लिनिकल किया होगा तो ओबीजी के जब ओपीडी होती है तो उसमें देखा होगा डॉक्टर्स इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसका कहते हैं GXPM+N। ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको शॉर्ट बनाते हैं, और शॉर्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं उसको डॉक्टर्स, लिखते हैं GXPM+N। ठीक है। GX का मतलब वही है कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, एंड GMM का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी विच हैव गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ठीक है। M का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। N का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ अबॉर्शन। N का मतलब होता है नंबर ऑफ अबॉर्शन। ठीक है। N का मतलब हो जाता है कितना वो अबॉर्शन किया। ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं क्लिनिकल्स में, जो कि डॉक्टर्स वगैरह ओपीडी के राउंड जब होते हैं तो हम यूज करते हैं GX+PM+N। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, GTPL सिस्टम प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो जी, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। उसके बाद हमारा ये हो गया था पैराडा हो गया, GTPL सिस्टम हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले जल्दी बताओ। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पीरियड ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, फीटल एज क्या होता है, मिस्ड पीरियड क्या होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। इसको नोट कर लिया ना, कर लिया नोट, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो फॉर एग्जाम्पल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो होता है 4 वीक का। 4 वीक इन द सेंस ये चला यहाँ तक। ठीक है। 14 डेज है यहाँ पे। टोटल कितने वीक्स का होता है, 4 वीक्स का होता है। यहाँ से यहाँ तक कितने वीक्स का होता है, 2 वीक्स का होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वीक्स का होता है, 2 वीक्स का होता है। यही होता है इसमें। ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट डे होता है और यहाँ पे कौन सा होता है, हम एज्यूम करते हैं 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है वो। ठीक है। ये 14 डेज है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डे है इसको कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP जिसे कहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट M से मेंस्ट्रुअल पीरियड, शॉर्ट में LMP। ठीक है। फिर उसके बाद 28 वाले को क्या कहते हैं, मिस्ड पीरियड। ठीक है। 28 वाले को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, 28 वाले को क्या कहते हैं भाई, 28 डेज वाले को कहते हैं हम मिस्ड पीरियड। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर ध्यान दें तो एक और टर्म आता है, उसको कहते हैं भाई फीटल एज। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को LMP है। इसको हम एक और कहते हैं, एक और टर्म से कहते हैं, इसको कहते हैं गेस्टेशनल एज। ठीक है। GESTATIONAL, गेस्टेशनल एज। ठीक है। 14 डेज वाले को फीटल एज कहते हैं, फीटल एज। ठीक है। फीटल एज। एंड लास्ट 28 वाले को कहते हैं मिस्ड पीरियड। हाँ, मिस्ड पीरियड ही कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं जो बताने वाला हूँ। मान लो क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ ए फीमेल प्रेग्नेंट कम विद ए गेस्टेशनल एज ऑफ ये है, एंड कैलकुलेट हर एम्ब्रियोनिक पीरियड, या कैलकुलेट हर पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टाइल पीरियड। ठीक है। अगर उसे क्वेश्चन आता है कि फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करना और जो फीमेल आई है वो तुम्हारी गेस्टेशनल एज में है, तो कैसे करोगे भाई, तब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। ठीक है। फीटल एज का अगर क्वेश्चन आता है कि एवरी फीमेल कम विद फीटल एज ऑफ इतना, एंड देन कैलकुलेट हर फीटल पीरियड या फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड, तब क्या करोगे, तब हम कुछ नहीं करेंगे, फीटल पीरियड निकालेंगे उसका। कौन से दिन से कैलकुलेट करेंगे, 14 डेज से। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। फीटल गेस्टेशनल एज इक्वल टू, जी ये लिख रहा हूँ, गेस्टेशनल एज इक्वल टू फीटल एज प्लस 2 वीक, फीटल एज प्लस 2 वीक्स। ठीक है। अब फीटल एज का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू गेस्टेशनल एज -2 वीक्स। ठीक है। मान लो क्वेश्चन आता है आपको फीटल एज निकालना है, तो आपको, और क्वेश्चन में दे रखा है गेस्टेशनल एज, तो उससे 2 वीक कम कर दो, आपका फीटल एज आ जाएगा।
क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ये 2 वीक की तो बियॉन्ड है, 2 वीक की तो है भाई। फर्स्ट LMP से फीटल एज के बीच में 2 वीक है, तो 2 वीक का तो गैप है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट कोई नहीं बताने वाला आपको, लिख के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये आपको, इसी के लिए चैनल अलग है, ठीक है। देखो, अब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो लाइक करके जाओ, समझिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जाना, बस इतना मैं चाहता हूँ यार आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, गेस्टेशनल एज क्या होता है, अभी तक बहुत बच्चों को डाउट होगा गेस्टेशनल एज क्या होता है, फीटल एज क्या होता है, ठीक है, ये सब हो चुका। चलो जी, अच्छी बात है। अगर ये हो चुका है तो एक और क्वेश्चन चलो मुझे बता दो। फर्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अगर आप देखो, अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे सर वो जो आपने बताया था हमें क्या कहते हैं वो, अरे स्टार्टिंग में तो सर आपने बताया था कि फिजियोलॉजिकल चेंज हम पढ़ेंगे, आपने अभी तक हमें क्यों पढ़ा। भाई देखो, फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ने से पहले ये सब हमें पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े ये सारी चीज़ें अभी आएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगे कि ग्रेविडा क्या होता है, गेस्टेशनल एज क्या होता है, फीटल एज क्या होता है, तो आप कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैंने ये सब करवा दिया, ठीक है। अब चलो, अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अब ये बताओ प्रेगनेंसी को हमने कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है, 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, अब बहुत लोगों से पूछूंगा तो बहुत बेसिक बोलेंगे सर वो 3 महीने का ही तो होता है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, लिख लो कॉपी में लिखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट डे ऑफ LMP, फर्स्ट डे ऑफ LMP से लेके 13 वीक्स प्लस 6 डे होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से लेके कब तक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक से लेके 27 वीक प्लस 6 डे तक होता है, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर मोर देन 28 वीक से लेके 40 वीक्स तक होता है। ये 40 वीक से बियॉन्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 40 वीक हो, 40 वीक्स या 41 वीक तक भी जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा है, इसको याद कर लो अच्छे से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट डे ऑफ LMP से लेके 13 वीक, सेकंड 14 वीक से 27 प्लस 6 दिन, थर्ड वाला 28 से प्लस 40 तक, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, कर लिया। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या भाई, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन क्या, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ने से पहले हम इसको 2 पार्ट में मैंने क्लासीफाई कर दिया। साइन क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, ठीक है। सेम एज फर्स्ट में भी किया, सेकंड में भी किया, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स एक निमोनिक बना रखा है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यू पीपल आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आप लोग एक मेरे अच्छे दोस्त हो, एक फैमिली की तरह हो, ठीक है। हमारी फैमिली अभी 600 है और इस साल ख़त्म होते होते पूरी कोशिश है कि 1K पे जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, इस वीडियो को देखें, ठीक है, और हमारी जो फैमिली है वो 1K तक पहुँचे, ठीक है। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब हो जाता है भाई लोग देखो यूज हो जाता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एमोनोरिया हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फटीक होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एमोनोरिया क्यों होता है, एमोनोरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, एब्सेंट क्यों जाता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी फीटस का फॉर्मेशन होता है तो उस सबसे मेन हार्मोन कौन होता है जो कि हेल्प करता है फीटस के फॉर्मेशन में, वो होता है कौन सा, वो होता है भाई प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हेल्प करता है फीटस के फॉर्मेशन में, याद रखना इस बात को, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए।
अब मेस्टुरेशन में क्या होता है, जो लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है जल्दी बताओ, जल्दी सोचो सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, सोच लिया? मायोमेट्रियम लेयर होता है ना, डेसिडुआ जिसे कहते हैं। तो मायोमेट्रियम जो लेयर होता है वो क्या होता है, वो एक, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो मायोमेट्रियम लेयर जो होता है वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों उखड़ना स्टार्ट होता है, क्यों करना, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्लास 12 में पढ़ा होगा, जब भी प्रेगनेंसी के लास्ट आते हैं 20 आफ्टर 14 डेज के बाद धीरे धीरे जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो, सॉरी, हाँ, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे वो डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होता है, जल्दी बताओ, वैसे वैसे क्या होता है, जो मायोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये हो जाता है। इस वजह से एमोनोरिया होता है। एमोनोरिया का मतलब हो जाता है कि भाई प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो मायोमेट्रियम है, जो डेसिडुआ है, वो अब उसको प्रोजेस्टेरोन ने उसको अच्छी तरीके से स्ट्रांगली पकड़ रखा है। इस वजह से एमोनोरिया होता है, 9 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं। साइंस की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो साइन देखा गया वो गुडल साइन। गुडल साइन का मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताओ? गुडल साइन का मतलब हो जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, गुडल साइन का मतलब हो जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेगर साइन। हेगर साइन क्या होता है, हेगर साइन का मतलब होता है, ये एक हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें क्या करते हैं, वन हैंड एट वेजाइना एंड अदर एट द यूट्रस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वेजाइना में हम हैंड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फिंगर्स को, और दूसरा जो फिंगर होता है वो यूट्रस के ऊपर रखते हैं, और जैसे रखते हैं ना, जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये दोनों जैसे लगता है कि टच हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट फील, जो एग्जामिनर होता है वो फील करता है कि दोनों उंगली उसकी टच हो रही है। अगर ऐसा उसको फील होता है कि दोनों उंगली उसको टच हो रही है, उस साइन को कहते हैं हेगर साइन, ठीक है। हेगर साइन भी हो गया, चलो जी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है वो सॉफ्ट होता है और एम्प्टी भी होता है, सो बाई वैनुअल, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पेस्कर साइन, PISKAC के पेसिक साइन, ठीक है। ये पेसिक साइन क्या होता है, देखो, अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ यूट्रस इन अर्ली प्रेगनेंसी, इट इज ड्यू टू द लेटरल इम्प्लांटेशन। अगर मान लो लेटरल इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होगा, अनयूजुअल ग्रोथ हो जाएगा प्रेगनेंसी में, ठीक है। ऑसेंटर साइन किसे कहते हैं, ऑसेंटर साइन का मतलब हो जाता है कि प्रोस्टिलेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना, ठीक है। ये ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, अगर ज्यादा पूछता तो वह ये दो चुटका पूछेगा, वो गोडल साइन का होता है और हेगर साइन का होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या होते हैं, यूट्रस विल प्रोग्रेसली एनलार्ज, यूट्रस का साइज धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। क्यूकनिंग, क्यूकनिंग का मतलब होता है, कहते नहीं बच्चा लात मार रहा पेट में, वो होता है क्यूकनिंग। क्यूकनिंग का मतलब होता है कि फीटल मूवमेंट होता है, ठीक है। 16 to 20 वीक में देखा गया, और बीपी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है मदर के अंदर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। साइन की बात करते हैं तो बैट्सन हिट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। बैट्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखने को मिला, जल्दी बताओ? अगर मैं बोलूँ कि बैट्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को कहाँ मिलता है, जल्दी बताओ कहाँ देखने को मिलेगा? ये तो भाई साइन है ना, ये हमारा बैट्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन जो है ये तो साइन है। बैट्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या है, वो क्या है, सेकंड सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या है, जल्दी बताओ? सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर का क्या है, साइन है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बैट्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, जो होते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम है, सबसे पहला है स्पोरेडिक या फिर इनफ्रीक्वेंट, दूसरा होता है नॉन रिदमिक, तीसरा होता है पेनलेस, चौथा होता है लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सॉरी, डू नॉट लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। देखो ये बैट्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा देखा गया फॉल्स प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है फॉल्स प्रेगनेंसी में, ठीक है। फीटल कैन बी लीड टू स्टेथोस्कोप, नॉट फेल्ट एब्डोमिनल प्रेगनेंसी लेट ऑन द बिकम फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। सॉरी, फॉल्स प्रेगनेंसी करो, फॉल्स लेबर पेन में सबसे ज्यादा देखा गया, ठीक है। पेनलेस होता है, ठीक है, नॉन रिदमिक होता है, इनफ्रीक्वेंट भी होता है, रुक रुक के आना, नॉन फ्रीक्वेंट होता है, कभी भी आ जा रहा, ठीक है। लीड टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सॉरी, इसमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स भी नहीं होता है। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा गया है वेलकम साइन, या फिर उसको हम कहते हैं लाइटनिंग साइन, ठीक है। वेलकम साइन या फिर लाइटनिंग साइन, इसका एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं वो कराऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है।
अब लाइटनिंग या फिर वेलकम साइन का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। वेलकम साइन का मतलब क्या, मतलब किसी का कोई आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, छोटा बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, घर वाले उसको कहते हैं तैयार हो जाते हैं वेलकम करने के लिए कि अब तो आ गया भाई, अब तो खुशियां आ रही हैं घरों में, है ना, ऐसे कहते हैं घर वाले। चलो जी, तो हम वेल पढ़ लेते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को क्या मिलता है, लाइटनिंग या फिर वेलकम, ठीक है, लाइटनिंग देखने को मिलेगा या फिर वेलकम देखने को मिलेगा। ये कौन सी वीक से कौन सी वीक में देखने को मिलता है, बताओ, ये कौन सी वीक से लेके कौन सी वीक में देखने को मिलता है। देखो, लाइटनिंग या वेलकम जो होता है ना, एट 36 ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी मदर विल हैव लॉट्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है ना, जब मदर जो फीटस होता है वो 36 वीक का हो जाता है, तो 36 वीक्स में क्या होता है, फीटस का साइज बढ़ेगा, फीटस का साइज बढ़ेगा तो क्या, डायफ्राम दबेगा, डायफ्राम दबेगा तो क्या होगा, लंग्स दबेंगे, लंग्स दबने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो मदर जो होती है, प्रेग्नेंट मदर जो होती है, वो फील करती है क्या, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है। जब ये होता है उसके टाइम, तो आफ्टर 36 वीक द हेड ऑफ द फीटस गोज डाउन, देयरफॉर द हाइट ऑफ द यूट्रस डिक्रीजेस एट 40 वीक। तो जैसे ही 40 वीक आता है, 36 से 40 वीक आता है, तो जो फीटस का जो हेड होता है वो डाउन हो जाता है थोड़ा सा, और जैसे ही डाउन होता है वैसे उस फीमेल को अब आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, अब वो आराम में आ जाती है, ठीक है। become and become as a 32 week mother will be relieved and from respiratory discomfort called as lightning fan, ठीक है। तो ये हमें कब से कब मिलता है, 32 से 36 वीक, 32 से 36 वीक्स में देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये हमारा बच्चा है, जिसका ये हमारा बच्चा है, ठीक है, मान लो ये पिंटू है, ये पिंटू का हेड है, ठीक है, और ये हमारा वो था फीमर, इसमें आ गया बच्चा, इसका हेड डाउन हो गया। अब जैसे डाउन होगा तो ये हो गया डायफ्राम, ये हमारे हो गए थे लंग्स, ये जी हमारे हो गए थे लंग्स, है ना, ये हमारे हो गए थे लंग्स। अब ये बच्चे की वजह से दब रहा था, लंग्स डिस्ट्रेस हो रहा था, अब जैसे ही फीटस इसके अंदर आया, स्कल के अंदर, ये दब गया, नीचे हो गया, मदर को मिला रिलैक्स, इसको कहते हैं लाइटनिंग या फिर वेटनिंग साइन, ठीक है। ये तो जी हमारा हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा होता है फंडल हाइट, फंडल हाइट को भी हम मेजर करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे व्हाट इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तीन टाइप्स के साइन होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी देखी जाए तो मेरे बच्चों, साइन ऑफ प्रेगनेंसी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला कौन होता है, सीन एंड फेल्ट बाय पेशेंट, पहला होता है सीन एंड फेल्ट बाय पेशेंट, जो कि पेशेंट खुद देखता है। दूसरा क्या होता है, फेल्ट बाय एग्जामिनर बट नॉट 100% एक्यूर, ठीक है, फेल्ट बाय एग्जामिनर बट नॉट 100% एक्योर, 100% एक्योर नहीं होता। तीसरा क्या होता है, फेल्ट बाय एग्जामिनर 100% डायग्नोस्टिक एंड एक्योर, ठीक है, 100% डायग्नोस्ट करते हैं इसको और एक्योर होता है, ठीक है। तो तीन साइन होते हैं, सबसे पहले जो मरीज खुद सोचता है, दूसरा जब वो आसपास के कहीं एग्जामिनर के पास जाता है पर एग्जामिनर पूरा कंफर्म नहीं होता, अच्छा कहता है हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है, फिर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखता है, ठीक है, क्या कहते हैं ब्लड वगैरह का, उससे पता चल जाता है कि हाँ अब कंफर्म होता है कि हाँ इसको साइन है प्रेगनेंसी का, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, पेशेंट जो हमें देखता है कौन, उस साइन को क्या कहते हैं, जो पेशेंट खुद फील करता है उसको कौन सा साइन कहते हैं, उसको कौन सा साइन कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, उसको कौन सा साइन कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज कर लिया पॉज, सोचो 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 सोचो, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। उसको कहते हैं प्री एजम्पटिव साइन, ठीक है, उसको कहते हैं पी आर ई, सॉरी, पी ई आर, पी ई आर, पी आर ई था, पी आर ई एस यू एम पी टी आई वी, प्रेजेंटिव साइन कहते हैं, ठीक है।
इसको कौन सा साइन कहते हैं? प्रोबेबल साइन कहते हैं, प्रोबेबल, प्रोबेबल साइन कहते हैं, ठीक है। इसको कौन सा कहते हैं? डेफिनेट साइन, डिफिनेटिव साइन, ठीक है। इसको कहते हैं। अब प्री एजम्पटिव साइन के अंदर कौन कौन से आते हैं साइन, जल्दी बता दो। इसमें जैसे हो गया ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गया, एमिनोरिया हो गया, फटीग हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी प्री एजम्पटिव, जो पेशेंट खुद फील करता है। उसके बाद क्या आता है? ऑस्मेटिक, जैसे पाल्मर आ गया, PALMER, पाल्मर साइन आ गया, हेक्सन हो गया, जो मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद बार्कस्टन हो गया, जो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है सिम्टम्स, ठीक है। ये सब आ जाते हैं फीटल प्रोबेबल साइन। हाँ, हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है। डेफिनेट साइन में क्या क्या होते हैं? एविडेंस ऑफ USG करवाओ फटाफट, और बताओ क्या करवाना है? फील एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ब्लड टेस्ट करवा लो, ठीक है। ये सारी हो जाती हैं, ये हो जाती है हमारे पास 3 टाइप्स के प्रेगनेंसी, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लो आपकी ड्यूटी लगी हुई है OPD में, या फीमेल OPD में लगी हुई है, इमरजेंसी में फीमेल आती है, तो वो कहती है सर जी मुझे हो गया है वेजाइनल ब्लीडिंग, और वेजाइनल ब्लीडिंग लेके आती है, और आप ये कैसे बताओगे कि वो जो वेजाइनल जो ब्लीड है, वो ब्लड है, वो फीटस का है या फिर मदर का है, ठीक है। तो ध्यान से सुनने जाओ, अब मैं जो बताने वाला हूँ। जो ब्लड आएगा ना, वो अगर फीटस का है या फिर अगर मदर का है, उसको एग्जामिन कैसे करोगे? वो एक टेस्ट आता है, उसका नाम है APT। जो टेस्ट है उसका क्या नाम है, जल्दी बताओ आप लोग। वो जो टेस्ट है उसका क्या नाम है? वो जो टेस्ट है उसका नाम है APT टेस्ट है या फिर APT टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट है उसका नाम है APT टेस्ट। मान लो एक फीमेल आती है आपके पास, जो कि जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है उसे, है ना। और आप कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बच्चे का है या फिर मदर का? वासा प्रेविया का है या फिर प्लेसेंटा प्रेविया का? वासा प्रेविया का मतलब बच्चे का ब्लड है, या फिर प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब मदर का ब्लड है? कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं हम उसमें करते हैं APT टेस्ट, APT टेस्ट, ठीक है, या फिर सिंगल एल्कलाई डी 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 ट्रूमेंट टेस्ट, सिंगल एल्कलाई ड्यूमेट्रिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। APT टेस्ट में क्या करते हैं? उस ब्लड को लेते हैं, ठीक है, ब्लड को वाइल में रखते हैं, वाइल में रख दिया जी, हाँ जी बताओ क्या करना है इसमें। इसमें क्या है? इसमें ब्लड है, BLOOD ब्लड है, इसमें डालते हैं KOH, क्या डालते हैं? KOH, ठीक है। अगर ब्लड का रंग नहीं बदलता है, नो कुछ भी नहीं हो रहा ब्लड का रंग, दैट इज अ फीटल ब्लड, ठीक है, फीटल ब्लड। अगर उसी ब्लड का वो ब्लड उसी ब्लड में हमने KOH फिर डाला, ठीक है, फिर अगर मान लो उसका ब्लड का कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाए, तो उसको कौन सा कहते हैं? अगर ब्राउन कलर का हो जाए तो क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो वो क्या है? फीटल नहीं, वो है मदर का ब्लड, मदर का ब्लड। अब ये ब्राउन होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि मदर का जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोलाइज्ड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। बच्चे में नहीं होता ये, मदर वाले में हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, APT टेस्ट करते हैं बच्चों के लिए। अगर मदर का निकालना है तो उसके लिए करते हैं कैलेन स्कोर टेस्ट, ठीक है। कौन सा? KLEIHEEUR, कैलेंस बेटेक टेस्ट। याद रखना, ये बताता कोई नहीं है, ठीक है। APT टेस्ट और कैलिन ब्लड टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना फटाफट, रैपिड क्वेश्चन में। अगर मान लो आपको प्रेगनेंसी है, ठीक है, आपके घर में, और कोई वो आती है आपसे पूछने की जी मेरा ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अभी, ठीक है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, और मुझे ना वो करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना, तो मैं कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाऊँ? ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांस क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल अल्ट्रासाउंड करवाऊँ? वैसे फिलहाल तो 2 टाइप्स के वो होते हैं, क्या कहते हैं, 2 टाइप्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो ट्रांस एब्डोमिनल करवाऊँ या ट्रांस वेजाइनल करवाऊँ? क्या बताओगे, जल्दी बताओ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वो फीमेल है, तो उस अगर मान लो कोई भी फीमेल आती है आपके पास, तो अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फीमेल है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका, तो हमेशा उसको भेजना है किसमें? ट्रांस वेजाइनल में,
ठीक है। और उसका जो ब्लैडर है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी एम्प्टी, ठीक है, फॉर ट्रांसवेजाइनल। फिर उसको ना ट्रांस एब्डोमिनल जो होता है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं। इसमें जो ब्लैडर होता है वो फुल्ली, उसको हम कहते हैं कि यूरिन अपना पास आउट मतलब ब्लैडर को फुल रखो, ठीक है। ये तो फुल ब्लैडर इज नीडेड फॉर द प्रॉपर विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब ये देखो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन, जो ट्रांस टीएस होगा, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है, वो भी दो टाइप का होता है, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड, ठीक है। लेवल फर्स्ट जो होता है वो प्रॉपर हम उसमें विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेवल सेकंड में एक एक स्पेसिफिक पार्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। लेवल फर्स्ट में हम यही कर सकते हैं, एंटिटी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और फिर लेवल सेकंड में एक एक इस पार्ट को हम विजुअलाइज करते हैं। चलो अब बात आ गई एनटीडी की, तो एनटीडी से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लो एक मदर है जिसको एनटीडी है, तो हम अगर आप उसको फॉलिक एसिड दोगे तो कैसे एडवाइस करोगे, जल्दी बताओ, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। देखो अगर मान लो कोई मदर को एनटीडी है, ठीक है, एंड क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, अगर उसको मैं आयरन फॉलिक एसिड देना, आयरन फॉलिक एसिड देना है, कैसे दोगे, बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, प्रेग्नेंट होने से 1 महीना पहले हम उसको देना स्टार्ट करेंगे, टिल 3 मंथ, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल फीमेल आ गई हमारे पास, तो उसको क्या दोगे भाई, उसको देंगे क्या कहते हैं, उसको कितना, उसको उसका रिक्वायरमेंट कितना, 600 mg आयरन उसको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर क्या देते हैं, अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर Fe+ क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड नहीं, Fe जो होता है वो 60 ग्राम होता है, और इसके साथ क्या कहते हैं, कौन सा, फॉलिक एसिड, हाँ, फॉलिक एसिड जो होता है वो 500 mcg होता है, ठीक है। ये देते हैं हम अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया गया है, ठीक है। गांव वगैरह में जो हम कहते हैं ना, ये ले लो पत्ता खा लो खून बढ़ जाएगा, वो यही होता है, Fe+ फॉलिक एसिड, ठीक है, Fe60 फॉलिक एसिड 500। Fe60 क्यों देते हैं, क्योंकि जो डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का वो 60 ग्राम होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इसलिए 60 देते हैं, रोज का एक गोली खाना है आपको। फॉलिक एसिड 500 mcg देते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट 400 होता है। नॉर्मल फीमेल के अंदर हम कब करना देते थे, 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट कर देते हैं कि लो तुम खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फॉलिक एसिड 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। कब तक, टिल 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 कब तक, जल्दी बताओ, टिल डिलीवरी, ठीक है। अगर मान लो ये फीमेल छोड़ देती है तो क्या करना, दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास, बिफोर डिलीवरी से 180 डेज पहले, और आफ्टर डिलीवरी 180 डेज तक, ठीक है। ये दो चीज होता है हमारा किसमें, फीमेल उसमें प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो देखो फिलहाल जितना मुझसे कवर हो सकता था, मुझसे क्या मतलब जितना कवर मैं कर सकता था मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, ठीक है। आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जिसमें एक ही वीडियो में बहुत कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर होता रहेगा, क्योंकि देखो ओबीजी जो होता है ना वो बहुत चीज़ों को लिंक करके चलता है, ठीक है। अगर मान लो एक यूएसजी आ जाता तो यूएसजी के बारे में भी बताना पड़ता है मुझे कि भाई देखो इस टाइप्स के यूएसजी होते हैं। अब जैसे यूएसजी में मैंने बता दिया क्या होता है, एंटिटी के लिए करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया जल्दी बताओ कि भाई अमीनो एसिड कब देते हैं, है ना, Fe कब देते हैं, ये फेरिक हो गया, ठीक है, Fe कब देते हैं, ये सब लिंक हो गया। इससे क्या हो जाता है, आपका रिवाइज भी हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल इसी अगर ऐसी या गाइडेंस वगैरह चाहिए, ऐसी एनहेंस नॉलेज चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही धूमधार वीडियो के साथ। बाय बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।